चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चालू कर दोगे इसमें भाई? मुझे चालू कर दो, आप इसमें चालू कर दो, पहले कर दो, चालू कर दो। हाँ कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। हो जाए तब मुझे सिग्नल दे देना बस। हेलो गाइज 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 गाइज, क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? बताओ 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 बताओ। हेलो हेलो हेलो, डन टन टन। क्या आवाज आ रही है? क्या मेरी चैट चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है? सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ। फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। बताओ जी, बताओ 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 बताओ। नहीं, प्रोसेसिंग हो रहा है, कंप्लीट है। तो क्या पढ़ लिया अब तक आपने? कुछ नहीं सर, हवा हवा इलेक्ट्रिक चार्ज से आपने शुरुआत की थी, वो बिजली गिराने वाली बात से पता ही नहीं चला कि कहां तक चैप्टर चला गया है। देख बेटा, अब ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, हमें बस गोस लॉ पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है और इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़नी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही है बात, यही है बात। हाँ, हम जब पढ़ते थे ना तब ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था। इसमें मोशन इन चार्ज पार्टिकल भी आता था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रहेगा तो उसके लिए सर उसका मोशन किस टाइप का होगा, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन भी वहां पर अप्लाई होते थे, बहुत कुछ चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब तो बहुत सस्ता चैप्टर बना दिया है, बहुत सस्ता चैप्टर बना दिया है। हेलो हेलो हेलो, डन डन। सिमरन, मीना अपने पास है, श्रेया है, अंकिता है अपने पास, और कौन है? ज्योति, मूनलाइट, राजवीर। क्या आवाज आ रही है? अरे वाह, हेलो जी। कोई नई बात हो तो बताओ। अरे जी, कोई नई बात हो तो बताओ, मुझे नई बात बताओ। विजिबल, ऑडिबल, क्यूट बॉय है। सर भूख लगी है। तो बेटा क्या कर रहे थे अब तक? क्या कर रहे थे अब तक? खाना पीना नहीं खाया आपने? खत्म कर दो कशिश। नहीं बेटा यार, इतना भी जल्दी खत्म नहीं करना। चाहूं तो कशिश है ना, कशिश को लास्ट में मैं पूछूंगा सर वो हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन गोस लॉ या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हो सकता है क्या? गोस लॉ से बनाया जा सकता था, सुपरपोजिशन तो यहां पर नहीं आएगा बेटा। मेरा नाम ले लिया, ले लीजिएगा। इशू राजपूत बोल रहे थे, ठीक है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं बनते चाहे जितना भी ट्राई कर लो। अरे और कर ट्राई, तेरी ट्राई में कुछ कमी है। ईशा, मनप्रीत बोल रही है बायो की क्लास थी। तो बेटा 5 बजे किसकी क्लास थी? मनप्रीत, 5 बजे किसकी क्लास थी? फ्री थे ना आप? 5 से 6:30 बजे तक नाश्ता कर सकते थे आप। ठीक है, तो अगर भूख लगी है तो भाइयों बहनों आप अपने नाश्ते का इंतजाम कर लीजिए, साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लीजिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, कुछ पानी ले लीजिए, कुछ छाछ ले लीजिए, जो आपको मजा है साथ में रखना, क्योंकि ये क्लास अब अपने मोशन में आ रही है। ठीक है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, जो भी खाना पीना है वो साथ में रख लीजिए, बीच में टाइम नहीं मिलेगा। चिन्मय जी आपका नाम ले लिया, खुश रहो, तथास्तु। ठीक है, मैं तो खाना खा रही हूं। हाँ बेटा, खाना खाते खाते देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। सयोनी बोझ और राज जी बोल रहे हैं लव यू सर जी। भाई बोल रहे हैं, हिताक्षी जी बोल रही है, भाई नहीं है बहन है शायद। सर आज मेरा एग्जाम था और इस चैप्टर का जो आपने अभी तक करवाया वही आया, अच्छा गया एग्जाम। बेटा ये आपकी मेहनत है, हम तो बस पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। डाइपोल मोमेंट जो बहुत आईएमपी टॉपिक है, उसको मैंने लास्ट में रखा है। ये कौन है? धनराज भाई खच्चर बोल रहा है सर आप लड़कियों के ही नाम ले रहे हो। लो आपका भी नाम ले लिया धनराज भाई। ठीक है, लो बेटा
अब शुरुआत करता हूं सेशन की। अब सेशन की आदित्य बोल रहे हैं वाह रे वनरा सर, लव यू। ठीक है बेटा, लव यू टू। अब देख, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। तो शुरुआत की थी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से। देख, हल्का हल्का याद करता जा, कभी भी भूलना नहीं है कि हम क्या क्या पढ़ के आए हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरुआत की थी। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है, बहुत सारी बातें। फिर हमने कुलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, के Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, कुलम्स लॉ पढ़ा था दूसरे सेशन में। तीसरे सेशन में इसी के क्वेश्चंस किए थे, तो मैं सिर्फ लिख देता हूं क्वेश्चंस। उसके बाद वाले सेशन में हमने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी कहानी हमने पढ़ी थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, कहां पर नल पॉइंट होता है, बहुत सारी बातें इसमें पढ़ी थी। इसके बाद वाले सेशन में 1 2 3 4 और ये 5वां सेशन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू हमने लिखा था इंटीग्रेशन में, अरे मिंडू नहीं आएगा ना इसमें, हाँ ऐसा लिखा था ना, ये FE.dA, ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, यहां तक की कहानी शायद आप सभी को पता है, शायद क्या सर पढ़ाई है, ये बात मैंने पढ़ाई है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली बात ये रिवाइज करवाता हूं कि फ्लक्स 5E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5E इज इक्वल टू हमने लिखा था E.dA, ये फॉर्मूला लिखा था। अब यहां से दो मेथड आती है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिख सकता हूं सीधा फॉर्मूला 5E इज इक्वल टू E.A। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब की बात है, या फिर सीधा फॉर्मूला ऐसा भी बनाया जा सकता है 5E इज इक्वल टू EA cos थीटा। cos थीटा यहां E और A के बीच का एंगल हो जाएगा। सीधी सी बात ये होगी कि नॉर्मली इस सरफेस पे से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ये फ्लक्स। जिसका फ्लक्स ज्यादा है उसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको परपेंडिकुलर अच्छी खासी पास हो रही है। तो सारा कमाल यहां पर थीटा पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं है, थीटा ओरिएंटेशन पे भी ये डिपेंड करता है। भूलना मत फ्लक्स के बारे में कहानी, किसके बारे में कहानी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कहानी। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, और शायद आपने पढ़ा ना पढ़ा, लेकिन ये है ना, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ते थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा दिया जाए। Anyone wants to add in Snap group of next topple students? अवंतिका जी क्या बात चल रही है? अब बेटा पकड़ के मारूंगा अगर चैट में कुछ भी लिखा हुआ है तो। 1 मिनट में सारी चैट है वो बंद हो जानी चाहिए, 1 मिनट में सारी चैट बंद हो जानी चाहिए। दीपिका, कशिश, सब टाइम टेबल अपडेट होके ऐप पे आ जाएगा बेटा। अभी 1 मिनट के लिए सारी चर्चाएं बंद हो जानी चाहिए, चाहे आपके इंस्टाग्राम की हो, स्नैपचैट की हो, जो भी हो। ठीक है, हाँ, अगर आपको बात करनी है तो वही स्नैपचैट वाला ग्रुप बनाया हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूं, किसी ने कमेंट बॉक्स में बताया, वहां पर जाके आप चर्चा कर लेना। ठीक है, तो वेलकम टू द क्लास, मैं हूं रायवंदा, स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में, जिस सेशन का नाम हम देंगे गो स्लो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है तुम्हारे बोर्ड्स में। अगर आप कंपीटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से हल्के हल्के छोटे छोटे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, बहुत तगड़े वाले, बहुत कंसेप्चुअल वाले, तो पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा अगर एक बार ये थियरम क्या कहना चाहता है वो आपको समझ में आ गया। तो आज का सेशन बहुत काम का रहेगा। बहुत छोटी सी बात पढ़ेंगे, गो स्लो और उसकी एप्लीकेशन, इसके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। आप देखोगे इसमें कि बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ना 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 जी, कंसेप्चुअल, थोड़ा सा मैथ्स और वेक्टर का कैलकुलेशन इसमें रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इमेजिनेशन वाला पार्ट भी रहेगा, और वो तो होता ही होता है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा तो इमेजिनेशन तो स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में पढ़ा जाएगा गो स्लो एंड एप्लीकेशन, लेकिन उसके पहले हम पिछले सेशन में छोड़ी कुछ चर्चाएं छोड़ के आए थे, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आए थे, तो क्या आप वह क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार ज्वाला जला दो, आग लगा दो, फिर हम उस क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, उस क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। अरे जूली पटेल नाम ले लिया आपका, खुश रहो। आगे बढ़ा दिया जाए सेशन को, क्या सेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं? बताओ, अरे बताओ, क्या आप सभी, अरे कौन है ये जीरो वाला? भैरवी भार्गवी माइनस क्यूट बॉय, बेटा क्यूट बॉय माइनस पे चला गए हो
क्या जी? एक होता है बोलने का तरीका। तरीका यह कहता है कि अगर आप अपने आप को जैसा मानोगे वैसा पाओगे। आप बोलोगे कि मैं तो थक गई हूं, मनीष नहीं आता था, क्या आता था यार, खिचड़ी करके मूवी में, मैं तो थक गई हूं राकेश, पता नहीं भूल गया, जो भी है छोड़ो यार। तो जैसा अपने आप को मानोगे वैसा अपने आप को बनाओगे। अगर आप इस स्टेशन में एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी के पे एंटर हुए, लेकिन आपके अंदर से एनर्जी अब बह रही है कि ठीक है मैं इस स्टेशन के लिए तैयार हूं, तो वो एनर्जी अंदर से उठ के आएगी। आपको कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, बस अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, इसीलिए सेशन की शुरुआत में पूछा जाता है कि अगर जोश नहीं है तो बढ़ा लो, क्योंकि सेशन आगे बढ़ने वाला है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास एक ये था पिछले क्लास का कि सॉलिड हेमिस्फीयर अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के ये कर्व्ड पार्ट में, ये कर्व्ड पार्ट जो है ना, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन में इसको तोड़ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि इस कर्व्ड पार्ट में से जितना फ्लक्स पास हुआ होगा, इस कर्व्ड पार्ट में से जितनी फील्ड लाइंस पास हुई होगी, क्या उतनी ही फील्ड लाइंस ये जो सर्कल वाला पार्ट होगा उसमें से पास हुई होगी। इसकी रेडियस मान लो छोटा सा r, इसकी मान लो छोटी सी r। तो एक सीधी सी बात ये कि जितनी फील्ड लाइंस इस कर्व्ड वाले पार्ट में से एंटर हुई होगी, उतनी ही फील्ड लाइंस इस वाले पार्ट से एग्जिट की होगी, इस वाले पार्ट से एग्जिट की होगी। बात तो आपकी सही है, मतलब कि फ्लक्स एंटर्ड इस वाले पार्ट में इज इक्वल टू फ्लक्स एग्जिट, यहां पर ये कर्व्ड पार्ट। ठीक है, और ये सर ये पाई आर स्क्वायर वाला जो एरिया है वहां से। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि टोटल फ्लक्स जितनी फील्ड लाइन से अंदर गई उतनी ही तो फील्ड लाइंस बाहर निकली। अंदर जाने वाले फ्लक्स को नेगेटिव बोला जाएगा, बाहर निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव कहा जाएगा। तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। हाँ जी, ठीक है जी, एग्जिट पॉजिटिव और ये एंटर करने वाला वही तो हमें निकालना है, लेकिन ये हमें पता नहीं है। तो हमने क्या कर दिया पता है, एग्जिट करने वाले का निकालने की कोशिश की। अब एग्जिट करने वाले का एरिया हमें पता है। देख, कर्व्ड का तुम निकालना चाहते हैं तो कर्व्ड का एरिया तो तुम्हें पता ही नहीं है, इफेक्टिव एरिया तो तुम्हें पता नहीं है। तो हम इस केस में ना ये प्रोजेक्टेड एरिया निकालते हैं। हाँ जी, सही बात, प्रोजेक्टेड एरिया निकालते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया से हमारा काम हो जाएगा। ये लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये एरिया पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये मोड में लिख लिया मैंने, लो ये पहले क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट। ठीक है, लिख लेना फटाफट, थोड़ा स्पीड रखना इस चीज को, क्योंकि ये पिछले सेशन के क्वेश्चन है, तो अपन थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लो एक और क्वेश्चन आपके सामने फेंकता हूं अपने पास से कॉमन, जिसकी हाइट मान ली जाए भाइयों बहनों, इसकी हाइट है कुछ r जितनी, h जितनी। ठीक है, इसकी हाइट कुछ हमने लिख ली h जितनी हाइट है इसकी, और इसकी रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी है तो हम मान लेते हैं इसकी रेडियस है r जितनी। अब बताओ कि ये कोन में कितना फ्लक्स एंटर्ड हुआ होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, कितना फ्लक्स एंटर्ड किया गया है, लो बताओ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रोजेक्टेड एरिया निकालना। पहले तो ये बताओ कि क्या इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि नेट टोटल फ्लक्स जीरो हुआ होगा। जितना एंटर किया है उतना ही एग्जिट किया है, एंटर होने वाला जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकली है। तो एंटर करने वाला नेगेटिव बाहर निकलने वाला पॉजिटिव, तो नेट टोटल जीरो हो गया। जितनी फील्ड लाइंस अंदर गई उतनी तो फील्ड लाइंस वापस बाहर निकली होगी इस कोन में से। हाँ जी, तो ये बात तो सही है। अब देख, हमने है ना दिमाग ये लगाया कि हमने देखा कि अगर मैं इसको एक बीम की तरह ट्रीट करूं, तो मुझे बीम की तरह ट्रीट करूं और यहां पर एक स्क्रीन ले लूं, ये कुछ ऐसी स्क्रीन ले ली, तो मुझे यहां पर प्रोजेक्टेड एरिया क्या मिलेगा? मुझे यहां पर प्रोजेक्टेड एरिया कुछ इस तरह से कोन टाइप का मिलेगा, ट्रायंगुलर टाइप का मिलेगा।
मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा, ये मिलेगा मुझे प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। अब इस प्रोजेक्टेड एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास हुई होगी वो निकालो। प्रोजेक्टेड एरिया का देख, मैं अगर लिखना चाहूं तो इसके लिए ये डिस्टेंस लिखा जाएगा आर, ये डिस्टेंस लिखा जाएगा आर, तो आर और आर 2r हो जाएगी और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो भाइयों बहनों इसका एरिया लिखा जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा पूरा पूरा आर 2r, तो ये बेस लिखा जाएगा 2r। इतना ही होगा ना? अरे देख, हाँ जी सर पानी पी लीजिए, ठीक है। तो देख 1/2 ये लिखा हमने 1/2 बेस 2r और ये हाइट लिख ली हमने h। क्या इतना ही एरिया होगा? क्या इतना ही एरिया होगा? देख लो एक बार अच्छे से, क्या ये एरिया सही लिखा है हमने? क्या ये एरिया हमने सही लिखा है? एक बार देख ले अच्छे से, एक बार अच्छे से मेरे लाल, मेरे गोपाल, इसको देख लो। यार किधर गई कमेंट, किधर गई कमेंट? बंद क्यों हो गई भाई? हाँ, दिव्य भाई को अपनी चिंता नहीं है, अनुष्का जी को बोल रहे हैं कि बेटा चेक वाईफाई कनेक्शन। हाँ ठीक है, ठीक है, सीधी बात। अब देख तो सीधा मैं लिख सकता हूं यहां पर कि जो फ्लक्स एंटर्ड किया होगा वो लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये प्रोजेक्टेड एरिया, इनटू ये प्रोजेक्टेड एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगी, ये आ जाएगा 1/2 2r और ये h, तो सीधा सीधा लिखा जाएगा 2 मर जाएगा ना, ई आर एच। समझ पाए हो क्या इसको? एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, सोच लो, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। इतना ही एंटर हुआ है, इतना ही एग्जिट हुआ है, इतना ही एंटर हुआ, इतना ही एग्जिट हुआ है। प्रोजेक्टेड कर्व एरिया एक्सप्लेन करो। देख इसमें जितनी फील्ड लाइंस अंदर हुई उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकली, तो नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एंटर्ड कितना हुआ होगा वो हमें निकालना था, तो हमने इसकी परछाई ले ली। प्रोजेक्टेड मतलब परछाई ले ली। यहां से लाइट गिराओ और यहां पर स्क्रीन रख दो तो तुम्हें परछाई क्या मिलेगी? परछाई कुछ इस हिसाब से जो मैंने पिंकी वाला किया ना, पिंकी नहीं येलो वाला किया ना, वो परछाई मिलेगी। क्या मिलेगी? परछाई। ये मिलेगी तुम्हें परछाई, ये परछाई, ये परछाई। तो उस परछाई के वाले एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास हुई होगी वो ई, और जितना एरिया होगा वो मैंने लिख लिया। बस यही तो है कहानी, बस यही तो है कहानी। ठीक है, क्या कर लिया बेटा मैंने? परछाई ले ली, परछाई का एरिया निकाल लिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आप परछाई ले सकते हो। इसमें एक सबसे कॉमन बात याद रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। जूली पटेल प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी था सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए है। ये जो आरवी हिंट्स बताई थी ना मैंने, रवि वनरा हिंट्स, बस यही तो कहना चाहता था, बस यही तो मैं कहना चाहता था कि सर ये फील्ड लाइन से अपने पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो पहले तो किस के लिए फ्लक्स लिखा जाएगा? तो सिर्फ ये दो साइड होगी कि जिसके लिए फ्लक्स लिखा जा सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। यही दो था कि जिसके लिए हम फ्लक्स लिख सकते हैं। बाकी सभी के लिए थीटा है वो 90 डिग्री बन रहा था, इस वजह से जीरो हो रहा था। इन दोनों के लिए हम फ्लक्स लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए थीटा बन रहा था 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहां पर एरिया वेक्टर अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा था, जिसकी वजह से आप लिख सकते हो यहां पर जितना फ्लक्स एंटर्ड हुआ होगा वो लिखा जाएगा E इंटू ए नेगेटिव में, और यहां पर जितना फ्लक्स एग्जिट किया होगा, जितनी फील्ड लाइंस एग्जिट की होगी वो E इंटू ए पॉजिटिव में लिखी जाएगी। ई ए कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि नेट फ्लक्स फॉर दिस क्यूब ये 0 हो जाएगा। तो कोई भी क्लोज्ड बॉडी आपके पास आ जाए
जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उसके लिए लिखा जाएगा कि नेट फ्लक्स 0 होगा अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ये हिंट थी जिसके बेसिस में आपने क्वेश्चंस भी कर लिए है, लेकिन हिंट मैंने पहले ही बता दी थी, तो वापस एक बार रिवाइज कर ली। ठीक है, ठीक है। लो, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि बताओ एक चार्ज क्यू प्लेस्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है, और यहां पर एक चार्ज रखा गया है क्यू। अब बताना है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इस क्यूब के लिए, इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। लो, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो क्या किया जाएगा, जो हमारी मेथड है वही यूज की जाएगी। मेथड क्या कहती है, मेथड ये कहती है सर कि लिखो फ्लक्स 5E इज इक्वल टू E इंटू ए डॉट DA, ऐसा लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर ये चार्ज पार्टिकल, अब देख चार्ज पार्टिकल वाली बात आ रही है बेटा, चार्ज पार्टिकल की बात आ रही है, चार्ज पार्टिकल। ये अब यूनिफॉर्म फील्ड वाली बात नहीं है। चार्ज पार्टिकल क्या करता था, ये अत्र तत्र सर्वत्र चारों दिशाओं में अपनी फील्ड लाइंस बहाता था, चारों दिशाओं में अपनी फील्ड लाइंस जैसे बाहर निकलता था, चारों दिशाओं में ऐसी फील्ड लाइंस बाहर निकलता था, चारों दिशाओं में ऐसी फील्ड लाइंस बाहर निकलता था। देख, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा सर, इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे लिखी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K Q डिवाइड में R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी। हाँ जी, पता है हमें। ये छोटा वाला एरिया भी यहां से कंसीडर कर सकते हो, DA एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये DA एरिया, ये छोटे छोटे DA एरिया, यहां पर एक छोटा सेक्शन काट लिया, ये DA एरिया। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन काट सकते हो आप, जिसका कंप्लीट इंटीग्रेशन आप करोगे। एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, क्या इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। और सर देखा यह भी जाएगा कि अगर मैं ब्रैकेट छोड़ दूं तो EDA कोस 0 लिखा जाएगा। कोस 0 इस वजह से क्योंकि यहां पर देख इलेक्ट्रिक फील्ड पिंकी वाली और ये व्हाइट वाले के बीच का एंगल 0 है, ये एंगल 0 है, इस वजह से। तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है, E बाहर निकाल दो, DA का इंटीग्रेशन कर लो और कोस 0 तो 1 हो जाएगा। DA का इंटीग्रेशन करके आपको क्या मिलेगा, ये सारे DA छोटे छोटे पार्ट है वो इंटीग्रेट होके बन जाएगा एक E, बन जाएगा एक E इंटू A। E हमें पता है कि Q डिवाइड में R² है, और एरिया इस स्फीयर का होता है 4πr², 4πr²। सरफेस एरिया की बात हो रही है, किसकी, सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया। यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो कहीं कोने में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है स्फीयर के लिए, किसके लिए बात है, स्फीयर के लिए, 4πr², 4πr²। याद रख लेना, मैंने पहले भी हालांकि ये बात बताई है। ठीक है, r² गएगा, बचेगा क्या, 4πk। k की वैल्यू मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इस k को है ना मैं ऐसे लिख लेता हूं 1/4πε0। ठीक है, ये r² गएगा, r² मर जाएगा, ऊपर बचा क्या, ऊपर बचेगा q, और क्या बचेगा 4π मरेगा, ये आ जाएगा q/ε0, ये आ जाएगा q/ε0। तो फ्लक्स 5 की वैल्यू आ जाएगी q/ε0। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स। लो जी, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया है नेट फ्लक्स के बारे में, नेट फ्लक्स के बारे में। तो इन शॉर्ट एक बात बता दूं मैं, इन शॉर्ट सॉलिड एंगल वाली कहानी भी होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में एक बात बताना चाहूं भाइयों बहनों, तो अपने पास अगर है चार्ज पार्टिकल Q और सर इसको एक स्फीयर में कंक्लूड कर दे, एक स्फीयर के अंदर रख दे, तो उस स्फीयर के लिए लिखा जा सकता है फ्लक्स 5 इज इक्वल टू, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। मतलब कि Q की जगह अगर छोटे छोटे बड़े वाले दो Q भी होते तब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था। जी हाँ, तब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, यहां पर Q1 Q2 लिख लेता, तब एनक्लोज की जगह क्या आ जाता, Q1 Q2 आ जाता, डिवाइड में एप्सिलॉन आ जाता। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई, ये क्या हो गई, उसकी एप्लीकेशन हो गई, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है,
ये किसने बताई थी? इसके बारे में एक प्रॉपर लॉ बन गया। जिसे आपने पहले एक चार्ज क्यू रखा था तो वही एंटर हुआ ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर एक गोला गोला बना दिया, एक आपने होलोस्फीयर बना दिया, होलो मतलब अंदर से खोखला, होलो मतलब अंदर से खोखला, उसके लिए लिखा जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू जितना चार्ज अंदर होगा वो डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो एक साहब ने बताया, एक लॉ के रिस्पेक्ट में आ गया जिसको गोस लॉ के नाम से जाना जाता है कि फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और ये मिंडू कर दिया। मिंडू मतलब क्लोज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? क्लोज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बताया किन्होंने? इन्होंने जी, ये टोपीबाज वाले मास्टर जी ने बताया है, गोस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में ये लॉ बहुत यूज होता है। पहले 5 क्या है? फ्लक्स है, समझना, ई डॉट डी ए। तो 3 टर्म से इसको याद रखा जाएगा कि फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए लिखा करते थे। अब ई डॉट डी ए में और इस गोले वाले में क्या फर्क है? तो जो ये क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये मिंडू हम करते हैं। क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि यहां पर ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस गोलू का यूज करते हैं, इस गोलू का यूज करते हैं। अब लिखा जाएगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, भाइयों बहनों, लिखा जाएगा चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसमें भी खास बात ये होगी कि जो चार्ज हमने क्यू लिखा है वो क्या है? वो है एनक्लोज्ड वाला चार्ज, क्यू एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहली बात तो जो चार्ज अंदर होगा वो गिना जाएगा। जो गोलू गोलू वाली सरफेस है, जो कंप्लीट क्लोज सरफेस है, उसको गाउसियन सरफेस का नाम दिया जाता है। किसका? गाउसियन सरफेस। ये क्या होता है? अरे भाई वही तो मास्टर जी थे ना, गोस लॉ, इसलिए गाउसियन सरफेस का नाम दिया है। और एप्सिलॉन नॉट उस मीडियम की परमिटिविटी। मेजर टाइम में हमारे पास या तो एयर होगी या फिर वैक्यूम होगा, इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। अब अगर कभी मीडियम आ जाए तो मीडियम लिखेंगे। अब मैं इसको तोड़ रहा हूं कि चार्ज क्यू का मीनिंग क्या? जो एनक्लोज्ड हुआ है वो। एप्सिलॉन नॉट मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, ये ई है ना, कंफ्यूजन मत करना, कंफ्यूजन मत करना। टोक रहा हूं आपको, क्या कर रहा हूं? टोक रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या है? हमने हालांकि सीखा है फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर चार्ज पार्टिकल की वजह से है। यहां पर हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पर, तो समझ लेना इस बात कि जो ई है ना वो ई नेट है। ई नेट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वापस फोकस करता हूं, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। जबकि जो क्यू एनक्लोज लिखा है वो तो जैसा नाम वैसा ही काम, जो अंदर है उसी के लिए लिखा जाएगा। इफेक्टिव नेट फ्लक्स टर्न्स आउट टू बी द ओनली ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गाउसियन सरफेस। एक बार अच्छे से इसको लिख लो बेटा, एक बार अच्छे से इसको लिख लो, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। इसकी एप्लीकेशन की ओर जाते हैं अपन, इसकी एप्लीकेशंस की ओर जाते हैं। हाँ, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है बेटा, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। अभी तो आधे घंटे के बाद मैं गर्म होऊंगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अच्छा खासा। अरे डीसी जाट भाई, क्या है यार, आप प्लीज प्लीज मत किया करो यार, मेरा नाम ले लो सर। अरे क्या है यार, आप अपने बच्चे हो यार। अरे भाई, बच्चे क्या, छोटे भाई हो यार, छोटे भाई बहन हो। आपका नाम लेने में कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं है, शायद हो सकती है दूसरों के लिए। गाउसियन सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस को नाम दिया गया है गाउसियन सरफेस, जो क्लोज्ड होगी, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिखी जाएगी। गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। ऐसे ही गाउसियन सरफेस है वो पसंद की जाती है। ये अपने हाथ में होता है पसंद करना। मैं आपको इसकी पसंदगी का मौका भी दूंगा, इसकी पसंदगी का चांस भी आपको दूंगा, ठीक है। चाहे आप अपने जीवन में कोई चांस कोई पसंद कर पाए ना कर पाए, लेकिन मैं गाउसियन सरफेस कैसी पसंद की जाएगी उसके लिए आपको पूछूंगा, ठीक है। क्या बात है सर, हमें भी कोई पूछ रहा है हमारी पसंद के बारे में, ठीक है। खुशी सिंह, आपका भी नाम मैंने लिया है, खुशी सिंह। आलिश, अरे भाई यार, नाम लेना बड़ी बात नहीं यार, मुझे तो नहीं लगा। मेरा नाम लो आप सब, मैं चाहता हूं आप मेरा नाम लो सब, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो।
हाँ, मैं अब ये चाहता हूं, मेरा नाम लो भाई, सब सब मेरा नाम लो। क्या है मेरा नाम? साइड प्लीज, लो कर लो बात कर लो बात। मैं तो प्यार भरी बातें कर रहा था आपसे, छोटे भाई हो आप मेरे, और यहां पर आके कौन बोल रहा है पता है कौन है ये? माधुरी सिंह। सर जो भी हो साइड होके जा, बस साइड होके बात करो। अरे वाह, हाँ ये हुआ है ना, आगे पीछे दिल भी नहीं लगा है, देख रहे हो? नालायक हो आप सभी। अरे अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ठीक है, अरे वाह, अरे वाह, टॉपर सर, ठीक है, रवि भैया, क्यूटी भाई, रवि सर, रवि बन रहा। गाउसियन सरफेस क्या है? गाउसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है। मेरा भी नाम ले लो, मेरा नाम लो भाई, मेरा नाम लो, मैं तो चाहता हूँ मेरा नाम लो। अरे वाह, कौन से नाम बनता है? अरे लो, क्या बात याद दिलाई, देख नाम ऐसा बनाओ। क्या बोल रहा है भाई तू? रिपीट कर दो भाई, यही तो बताया मैंने गाउसियन सरफेस के बारे में। बेटा काम ऐसा करो कि नाम बन जाए। क्या? काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि नाम लेते ही काम हो जाए। ये मैं गुजराती में बहुत बोला करता था, कभी मौका नहीं मिला था, आपके सामने भी झाड़ दिया। चलो ठीक है, देख रहे हो बेइज्जती, देख रहे हो? आपका नाम क्या है? अरे प्रकृति जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, आप सबका प्यार है। ठीक है, अब मैं वापस आ जाऊं भाई। गैंग लीडर, गैंग लीडर रवि सर। रिंचन का नाम भी ले लो। ये क्या यार, प्रोनाउंसिएशन में शायद गलती कर दी है। अशनूर ठाकुर जी, रिंचन कौन है पहले तो ये बताओ। लो जी भाई, आगे बढ़े। आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन पेश है। बता दिया जाए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस सरफेस। आप तो पहले ये बताओ, ये मुझे पता है फ्लक्स नेट, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू रूट अपॉन करके एप्सिलॉन नॉट, रूट अपॉन करके एप्सिलॉन। यहां ऊपर क्या आएगा? यहां ऊपर क्या आएगा वो आप बताओ, ऊपर क्या आएगा वो मुझे बताओ। आप तो मुझे ये बताओ ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा वो मुझे बताओ। सुहानी जी आपको भी प्रणाम और आपके मम्मी को भी प्रणाम। अरे यार अब बस करो यार, अब बस थक गया हूं यार। आपका नाम भी ले लिया, कोई कोई है जो बोल रहा है सर मेरा नाम तो ले लिया आपने, मेरी क्रश का नाम भी ले लो। भाई यही करना है क्या यार? यार आगे बढ़ो, पढ़ो यार, पढ़ो यार। उल्टी कंप्लेन जाएगी दिखराज सर के पास कि इनके क्लास में अलग ही कहानी चल रही है, नाम लेने पे चर्चा हो रही है, जैसे नाम बहुत बड़ा कर लिया हो हमने। ठीक है बेटा, देख तो चार्ज एनक्लोज लिखा जाएगा। चार्ज एनक्लोज क्या है? ये +2q -q, दोनों का सम कर लो बेटा, +2q प्लस करके -q, वेक्टर समेशन किया जाएगा। वेक्टर समेशन करने के बाद आपको पता चलेगा ये आ जाएगा -q डिवाइड में एप्सिलॉन, अरे -q कहां से आया? +q डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा। 4q कहां से आया भाई? अरे कहां से 4q लाए हो? क्यू आएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ क्यू आएगा। ठीक है, चिकराबाई का खौफ है, सही है भाई, चिकराबाई का खौफ है। देखिए आगे बढ़े क्या? एक और क्वेश्चन, एबीसीडी बताओ। अब एबीसीडी बताओ, एबीसीडी बताओ, एबीसीडी Q1 Q2 ये है ना, बता देता हूं, ये आपके एक सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ चुका वाला क्वेश्चन है। सीबीएसई, मुझे साल याद नहीं है लेकिन 2 मार्क्स पे पूछा गया था। 2 मार्क्स या 1 मार्क्स छोटे क्वेश्चन जो आते हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था। ठीक है वंशिका जी, आगे बढ़ो। अब बताओ एबीसीडी Q1 Q2 Q3 Q4 ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। आर डिस्टेंस का एक स्फीयर हमें दे रखा है। अब बताना है हमें किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला सही है, कौन सा वाला फॉर्मूला सही है।
इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला तो वही है अपने पास भाई, फॉर्मूला तो अपने पास एक ही है ना, क्या था ये ऐसे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। अब खोल के बाद आपको ये पूछिए कि इसमें चार्ज एनक्लोज्ड क्या है और ये ई क्या है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये ई क्या है ये पूछा गया है। लो ये पूछा गया है। बी, ई सभी चार्ज पार्टिकल की वजह से होगी, इसी वजह से ई 1 2 3 4 और 4 तक लिखी जाएगी, 4 तक लिखी जाएगी। जबकि जो एनक्लोज वाला पार्ट है, जो चार्ज अंदर है, वही वाले चार्ज को कंसीडर किया जाएगा, वही वाले चार्ज को कंसीडर किया जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, बबीता जी वाला आंसर दिया है, वो अपनी पीठ थपथपाना खुद के लिए बेटा, ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नीट का है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, नीट में एक बार पूछा गया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नीट या जेईई मेंस में था, दोनों में से एक में था। अरे वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, अरे वाह, बच्चे होशियार हो रहे दिन प्रतिदिन। लो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन अच्छा वाला। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बताओ ये क्यूब के लिए, मैंने पहला क्वेश्चन क्या था पता है, आपने ऐसा बताया था कि अगर इस सरफेस के लिए चार्ज क्यू अंदर है तो इस स्फीयर के लिए नेट फ्लक्स कितना होगा। तो आपने बताया था कि सर इस स्फीयर के लिए नेट फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपन करके एप्सिलॉन नॉट, अपन करके एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने ये पॉजिटिव चार्ज क्यू को एज इट इज रखा है, लेकिन मैंने इसको क्यूब में अंदर रख दिया है, तो इस क्यूब के लिए फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, इस क्यूब के लिए फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, लो ये बताओ, इस क्यूब के लिए फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, इस क्यूब के लिए ये आपको बताना है, इस क्यूब के लिए फ्लक्स क्या लिखा जाएगा। 0 आएगा, ऊपर क्या आएगा, नीचे तो एप्सिलॉन यथावत है, नीचे तो एप्सिलॉन नॉट यथावत है। 6Q, अरे 6Q कहां से आएगा लाल जी, गोपाल जी, सीधा बताया है कि चार्ज इनसाइड इस क्यूब के अंदर, क्या क्यूब क्लोज्ड है, हाँ जी, क्या एक तरह से ये क्लोज्ड हो गया, जी हाँ। अब बताओ इसके अंदर चार्ज कितना है, सिर्फ इकलौता चार्ज क्यू है, तो मैंने इकलौता चार्ज क्यू यहां पर लिख दिया, बस यही है आपका आंसर, ये फाइनल आंसर था, जी हाँ यही वाला फाइनल आंसर था, क्यू ही आएगा इसमें, 0 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, 0 नहीं होगा, क्यू ही आएगा, हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, अरे वाह, अरे वाह, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और खेल खेलते हैं। खेल ये है कि अब ये चार्ज पार्टिकल था ना एग्जैक्ट सेंटर पे था, क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे था। अब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यहां से हटा के इस फेस पे ले लिया, ये वाली जो साइड है ना, उस साइड पे मैंने ले लिया, उस साइड पे मैंने ले लिया, ये वाली स्लाइड पे आ गया, इस वाली साइड पे आ गया। अब बताओ इस क्यूब के लिए हम फ्लक्स कितना लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पता नहीं जी, आप ही बताओ। अरे ये 0 वालों को तो मैं पकड़ पकड़ के मारूंगा एक बार, गन की तरह निकालूंगा ना बेटा अभी, क्योंकि शुरुआत के 4 सेशन ही हुए ना, 6 सेशन, तो थोड़ा सेशन और जाने दो, थोड़ा माहौल गर्म होने दो, ठंडा होने दो, उसके बाद गन निकालूंगा मैं। अपने पास भी है चिकारा बाईपास के छोटी छोटी वाली बंदूक, अपने पास बड़ी वाली बंदूक है, दिखाऊंगा कभी, अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी से डर का माहौल नहीं बनाना है। देख रहे हो डी, आप ही बता दो। देख
पहले तो ये क्लोज्ड है कि नहीं है, नहीं सर ये चारों दिशाओं से कवर नहीं है, हमें इसको क्लोज्ड करना चाहिए, हमें इस चार्ज को क्लोज्ड करना चाहिए। अब इसको क्लोज्ड करने के लिए हम कहानी समझ रहे हैं, इसको क्लोज्ड करने के लिए हम कहानी समझ रहे हैं कि इसको क्लोज्ड कैसे किया जा सकता है। तो हमने ना यहां पर ऐसे ले लिया ट्रूट, ऐसे ट्रूट, ठीक है, फिर ऐसे ट्रूट, फिर ऐसे ट्रूट, मतलब कि मैंने इसको क्लोज करने की कोशिश की है। तो मैं एक आइडेंटिकल क्यूब बना ले रहा हूं, मैं एक आइडेंटिकल क्यूब बना ले रहा हूं इसके पास, मैं एक आइडेंटिकल क्यूब बना ले रहा हूं उसके पास, इसके पास मैंने एक आइडेंटिकल क्यूब बना लिया। क्या अब ये थोड़ा सा क्लोज्ड टाइप का दिख रहा है? जी हां। तो अगर इन दोनों क्यूब्स को मिला के मैं अगर फ्लक्स निकालना चाहूं, दोनों क्यूब्स की बात करूं, दोनों क्यूब की बात करूं, तब अब लिखा जा सकता है चार्ज एनक्लोज्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक के लिए नहीं लिखा जा सकता। लेकिन क्या ड्यू टू सिमेट्री, आप ये बात बता सकते हो, ड्यू टू सिमेट्री, मेरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक आई बेटा तो वो खुद से कर देना आप सोल्व। ड्यू टू सिमेट्री अगर एक क्यूब की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, जो भी दो क्यूब की बात है ना, डिवाइड बाई टू हो जाएगा, डिवाइड बाई टू हो जाएगा। तो दो क्यूब के लिए भाइयों बहनों हमने लिखा था चार्ज क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, दैट्स व्हाई वी कैन राइट चार्ज क्यू टू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द चार्ज क्यूब, फ्लक्स फॉर अ क्यूब, फ्लक्स फॉर अ आबराकडाबरा गिली छू, ये हटाया हमने क्रॉस, ये आ जाएगा क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। एक बार अच्छे से इसको देख लो तो बेटा, एक बार अच्छे से इसको देख लो। सो दैट्स व्हाई द वी हैव द राइट आंसर इज सी। किसी ने बताया है? अगर जिसने भी बताया है उसके लिए दो हाथ से तालियां, तालियां। अरे बहुत सारे बच्चों ने बताया। ये एक्सेप्ट फ्रेंडशिप, ये कौन से रिश्ते बन रहे हैं यहां पर? पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारूंगा भाई। कौन है ये? प्रकृति जी। एक्सेप्ट फ्रेंडशिप, यार क्या ही बात है, छोड़ो यार। देखो तो एक बार अच्छे से समझ में आया आपको क्या? एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा आपके लिए। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे होना चाहिए, क्योंकि अब एक अच्छा क्वेश्चन आएगा। पहले मैंने कहां पर बिठाया इस चार्ज क्यू को? पहले इस चार्ज क्यू को सेंटर पे बिठाया, पहले इस चार्ज क्यू को सेंटर पे बिठाया, फिर धीरे 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 मैं इसको साइड पे लाता गया, और फिर धीरे धीरे मैं इसको कॉर्नर पे ले जाऊंगा। ऐसा ही होता है जीवन में भी, पहले सेंटर पे आते हैं, फिर थोड़ा साइड में आ जाते हैं, और फिर जाके कॉर्नर पे छुप जाते हैं। ऐसा ही होता है, देख। अब बताओ, ठीक है उस बात पे नहीं जाते, अब बताओ इसके लिए फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा? एक और क्वेश्चन ना, एक छोटा सा क्वेश्चन और। मुझे ये बताओ, इसमें हर साइड के लिए फ्लक्स क्या लिखा जाएगा? इसमें फ्लक्स फॉर ईच साइड, हर एक साइड के लिए फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा? हर एक साइड के लिए फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा वो बताओ। अगर मैं सिर्फ इस साइड की बात करूं या ऐसे हर एक साइड की बात करूं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 6 चला जाएगा क्या? डिवाइड बाई 6 चला जाएगा। जो क्यूब का होगा डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, मतलब कि Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या इस बात पे एग्री करते हो आप? डिवाइड बाई 6 चला जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन जो था वो उसकी बात कर रहा हूं। ईच साइड वाले के लिए क्यूब डिवाइड बाई 6, क्योंकि भाई क्यूब के पास कितनी साइड होती है? 6 होती है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना सब पे, सेंटर पे है इस वजह से। हाँ ठीक है 6, हाँ डिवाइड बाई 6, बहुत सही। ठीक है। अब देख कॉर्नर पे आ गया, कॉर्नर पे बात आ गई। अब कहानी शुरू होती है कि इस क्यूब के लिए कितना फ्लक्स लिखा जाएगा। अब कहानी शुरू होती है कि इस क्यूब के लिए, अब कहानी ये होती है कि अब इस क्यूब के लिए फ्लक्स कितना लिखा जाएगा? चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर नीचे कुछ आगे पीछे कुछ आएगा कि नहीं आएगा वो हमें समझना है। यहां पर क्या आएगा वो हमें समझना है।
वह हमें समझना है। लो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? आप सिमेट्री बेटा कि पहले तो हमें इसको क्लोज करना है, क्योंकि ये चार्ज क्यों खुला है, खुला नहीं चलेगा, अपन को इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम क्या क्या रचना कर सकते हैं? तो सर एक तो ऐसा किया जा सकता है, ट्रूथ ट्रूथ ट्रूथ, ठीक है, ये ट्रूथ ऐसे कुछ ट्रूथ, मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये ऐसे कुछ, फिर ये आ जाएगा ट्रूथ ट्रूथ ट्रूथ, कुछ ऐसे, कुछ हुआ? हाँ सर, अब फिर भी मतलब नीचे से तो क्लोज्ड हो गया, ऊपर अभी भी बच रहा है ना, तो क्या ऐसे ऊपर भी ड्रॉ किया जाएगा? जी हाँ, ऐसे ऊपर भी ड्रॉ किया जाएगा। कितनी बार ड्रॉ किया जाएगा? सोचो जरा, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी तब जाके क्लोज्ड होगा? कितने क्यूब? हाउ मेनी क्यूब्स? हाउ मेनी क्यूब्स रिक्वायर्ड? हाउ मेनी क्यूब्स? ऐसे कितने क्यूब चाहिए अपने को इसको क्लोज करने के लिए? हमें इसको क्लोज करने के लिए ऐसे कितने क्यूब चाहिए होंगे? लो बताओ। 8 3 वेक्टर सम कर, अरे वेक्टर सम, अरे अभी तो यहां पर देख वेक्टर सम की तो बात ही नहीं हो रही है। 4 नहीं होगा। देख तुम ऐसे सोच सकते हो, आपके रूम के कोई एक कोने पे चार्ज मान लो, आप जिस भी रूम में बैठे हुए, जिस भी हॉल में बैठे हुए, जहां कहीं भी बैठे हुए, लाइब्रेरी बैठे हो, उसके कोने पे चार्ज मान लो, फिर उसको क्लोज करने की कोशिश करो। मैं ये ऊपर वाले कोने को मान रहा हूं, तो हुआ ये कि एक पीछे वाला हो जाएगा, इसके एग्जैक्ट सामने वाला हो जाएगा, एक ब्लॉक, एक रूम, ठीक है। ऐसे ही सेम इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड 2 आ जाएंगे ना ऐसे, क्योंकि ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, देख, हाँ ये कॉर्नर पे है, तो ऐसे 2 इसके पीछे भी आ जाएंगे, इसके पीछे भी ऐसे 2 आ जाएंगे, और नीचे कितने हुए? 4 सेट हो जाएंगे। एक ये रूम, इसके सामने वाला रूम, इसके पास वाला रूम, और ऐसे एकदम क्रॉस में, ऐसे एकदम क्रॉस में, तो इसे 4 रूम हो जाएंगे। 4 रूम नीचे और ऐसे ही 4 रूम ऊपर। जैसे इसका डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा। देख मैं ड्रॉ करके लाया हूं, मैं ड्रॉ करके लाया हूं, थोड़ा भयानक हो जाएगा, लेकिन इसीलिए तो मैंने बोला कि इमेजिनेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए। एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन, सीबीएसई भी है और इसमें नीट में भी पूछा गया था, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कितने चाहिए इसको क्यूब? 8 चाहिए। तो इस पूरे के लिए अगर लिखना चाहो, इस पूरे के लिए कितना हो जाएगा? क्यूबॉइड लिखो या जो भी लिखो इसको, तो इस क्यूबॉइड के लिए फ्लक्स कितना लिखा जाएगा? अब चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड है, अब क्योंकि ये क्लोज्ड हो गया है, पूरा टोटली क्लोज्ड हो गया है। अब अपने वाले के लिए बात करो, अपने वाले के लिए बात करो, तो क्या लिखा जाएगा? अपने वाले क्यूब के लिए लिखा जाएगा जो टोटल था डिवाइड बाय हो जाएगा कितना? डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 8। इस वजह से लिखा जा सकता है टोटल। अरे ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, अपने वाले के लिए लिखा जाएगा क्यूबॉइड, ये चार्ज क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात चिन्मय जी, ठीक है। अब देख, कोई एक सरफेस के लिए पूछो, हर एक सरफेस के लिए पूछा गया है कि किस किस सरफेस के लिए कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो टोटल 8 सरफेस है अपने पास, टोटल नहीं 6 सरफेस है ना अपने पास। इस क्यूब के लिए कितनी सरफेस? पहले तो इसका आंसर क्या आया? 8 आया, यहां पर 8 लिखा जाएगा, यहां पर 8 लिखा जाएगा, ये अपना आंसर आया। अब समझना होगा क्या बेटा, पता है कि यहां पर है ना क्यूब के 3 सरफेस ऐसी होगी कि जिसके लिए कुछ फ्लक्स नहीं लिखा जाएगा, जिसके लिए कुछ फ्लक्स नहीं लिखा जाएगा, जिसके लिए कुछ भी फ्लक्स नहीं लिखा। अपना वाला क्या था पता है? इसमें अपना वाला क्यूब ये था ना, ट्रूट 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 ट्रूट, ये अपना वाला क्यूब है, ये अपना वाला क्यूब है, ये अपना वाला क्यूब है, ठीक है, ये अपना वाला क्यूब है, ठीक है। अब समझना, इसको 2 मेथड से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं इसको 2 मेथड से एक्सप्लेन कर सकता हूं। देख, एक तो बात यह आएगी इसमें कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और एक पीछे वाली सरफेस, उसमें से 3 सरफेस ऐसी होगी कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही होगी 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, जिसकी वजह से 3 सरफेस पे नेट फ्लक्स 0 लिखा जाएगा, 3 साइड पे नेट फ्लक्स 0 लिखा जाएगा। उससे भी एक छोटी मेथड, सिंपल मेथड ये होती है, हर एक साइड के लिए अगर पूछा जाए, ईच फेस के लिए पूछा जाए, तब की मैं बात बता रहा हूं। देखना, सुनना, देख क्या बता रहा हूं कि अगर
यहां की बात करूं मैं तो एक ये सरफेस हो जाएगी जिसमें एरिया वेक्टर ऊपर की ओर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, तो यहां एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। जिस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी ना वहां नेट फ्लक्स जीरो लिखा जाएगा। मतलब 3 सरफेस ऐसी होगी कि जहां पर नेट फ्लक्स जीरो होगा, एक ये ऊपर वाली, एक ये साइड वाली और एक पीछे वाली, और एक पीछे वाली, कि जहां पर नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो टोटल 6 सरफेस थी अपने पास, 6 में से 3 के लिए अपने पास नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, 3 साइड के लिए अपने पास नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब किसके लिए फ्लक्स बचेगा? तो एक तो ये सरफेस आ जाएगी कि जिसके लिए फ्लक्स लिखा जा सकता है, एक ये वाली सरफेस, नाम दे देता हूं इसको 4 नंबर, ये नाम दे दिया मैंने 5 नंबर, और एक बाहर वाली, ऐसी सरफेस, ये बाहर वाली, रूम वाली, कि जिसके लिए हम कुछ फ्लक्स लिखेंगे। 3 के लिए फ्लक्स नहीं लिखा जाएगा, 3 के लिए फ्लक्स लिखा जाएगा। तो ये जो चार्ज के लिए जो फ्लक्स लिखा गया वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा और फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो 3 के लिए फ्लक्स लिखा जाएगा, 3 साइड के लिए फ्लक्स नहीं लिखा जाएगा, 3 साइड के लिए कुछ फ्लक्स लिखा जाएगा। कौन कौन सी है ये? 4, 5 और ये 6 बाहर वाली, कि जिसके लिए फ्लक्स साइड के लिए, फेस के लिए, साइड फेस के लिए लिखा जाएगा। जितना भी है इसके पास कितना है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3, Q/8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई कितना आ गया ये? 3, तो 8 2 24, तो ये आ जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको एक और मेथड से समझाता हूं, ये मेथड 1 थी, मेथड 1। इसको एक और मेथड से समझाता हूं। देख, ये है ना, लॉजिकल अप्रोच से मैंने समझाने की कोशिश की कि ये होता है। अब मैं एक और मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मेरी मेथड पे ध्यान देना, दूसरी मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं। ये पहले वाले से आसान है, पहले वाले से बेटा ये आसान है। भूल जा, ये सारी बातें भूल जा, ये सारी बातें भूल जा। क्या आपको पता है कि इस क्यूबॉइड के लिए मैं जो फ्लक्स लिख सकता हूं Q/एप्सिलॉन नॉट है? मैं क्या निकालना चाहता हूं? एक ईच फेस के लिए निकालना चाहता हूं, ये वाले फेस के लिए निकालना चाहता हूं, मैं इस फेस के लिए निकालना चाहता हूं, इस फेस के लिए निकालना चाहता हूं मैं फ्लक्स। ठीक है, जैसे कि इसमें जितना लिखा जाएगा उतना ही फ्लक्स है वो पहले वाले में, इस वाले में भी लिखा जा सकता है, इस वाले में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस वाले में भी लिखा जा सकता है। क्या आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं एक साइड के लिए, एक फेस के लिए, क्यूब के एक फेस के लिए निकालना चाहता हूं। समझ रहा है इस बात को? हाँ, ये लाल वाले पार्ट के लिए निकालना चाहते हो। अब समझ, क्या ये क्यूब सेंटर पे है? हाँ जी, ये क्यूब सेंटर पे है। क्या मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं? देखना, इस क्यूब को अगर आइडेंटिफाई करो आप, अगर आप इस क्यूब को आइडेंटिफाई करो, अगर सिर्फ और सिर्फ इसी क्यूब को आप देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसी क्यूब को देखो, तो क्या इसके सेंटर पे चार्ज क्यू है? जी हाँ, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू है। अगर मैं पूछूं आपको कि बताओ जी, इस फेस में से कितना फ्लक्स पास किया होगा, इस फेस में से कितना फ्लक्स पास किया होगा, तो आप क्या बताओगे मुझे? सर, इस फेस के लिए लिख सकते हैं, इस फेस के लिए लिख सकते हो हम चार्ज क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और कितने ऐसे फेसिस है? 6 फेसिस होंगे। कैसे, कितने ऐसे फेसिस होंगे? 6 फेसिस होंगे। तो मैंने इसको 6 से डिवाइड कर लिया, मैंने इसको 6 से डिवाइड कर लिया, यहां पर आ जाएगा 6। ठीक है, ये इस फेस के लिए लिखा जाएगा, इस फेस के लिए लिखा जाएगा। सेम इसी वाले फेस पे भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी पीछे जो फेस बनेगा ऐसा कुछ, उसमें भी सेम ही यही बात होगी। हाँ जी, तो हर फेस के लिए हम टोटल फ्लक्स कितना लिख सकते हैं? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे पास जो क्यूब है वो तो ये ग्रीन वाला छोटा सा है ना, तो हम तो निकालना चाहते हैं बस इसी पार्ट का, हम तो निकालना चाहते हैं बस इसी पार्ट का। ठीक है, सेम ऐसा एक सरफेस यहां पर भी होगा, सेम ऐसा एक सरफेस यहां पर भी होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कोई भी साइड फ्लक्स ले लीजिए, कोई भी साइड वाला फ्लक्स पसंद कर लीजिए, कोई भी साइड वाला फेस पसंद कर लीजिए, उसमें 4 हिस्से होंगे। इसी वाले में कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से होंगे। इसके लिए जितना फ्लक्स मिला है आपको उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, जिससे कि ये Q/6 एप्सिलॉन नॉट था, उसको डिवाइड करना होगा 4 से, इसको डिवाइड करना होगा 4 से, तब आपको उस साइड के लिए फ्लक्स मिलेगा। जो अपना वाला क्यूब है उसके लिए, साइड के लिए आपको फ्लक्स मिलेगा। तो आप लिख सकते हो उस साइड फेस के लिए, उस क्यूब की साइड फेस के लिए, अपने क्यूब की साइड फेस के लिए ये लिखा जा सकता है Q/24 हो जाएगा। हाँ, 24 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा शानदार क्वेश्चन था। 24, ठीक है, दोनों मेथड से समझाया बेटा आपको।
दोनों मेथड से समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ सकते हैं क्या बेटा? आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप लिख लिया अच्छे से? ये मेथड 2, लिखना कहीं लिखना हो तो ये मेथड 2। ठीक है, जो मेथड आपको समझ में है उस मेथड से याद रखना। ये एक्चुअल वाली मेथड है कि ये होता है। दूसरा, ये हमने जो सिमेट्री मेथड बिठाई थी उसी के बेसिस पे हमने सोल्व किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हाँ, क्यू चार्ज की पोजीशन पे ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। नहीं, वो कहानी जो आरवी हिंट पे लिखी गई थी ना बेटा, किसी स्मरणिका पाटिल ने सही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैंने जो आरवी हिंट वाली फ्लक्स नेट जीरो होगा, वो कहानी किसके लिए थी? अगर इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता है तब के लिए वैलिड था, और उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तब की यह माहौल थी। मेथड 2 इजी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ 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 बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है ये। मार्सपति साम्राज्य में आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। चार्ज पार्टिकल क्यू है, वो इस सरफेस से ऊपर है कुछ a/2 डिस्टेंस पे और एग्जैक्ट सेंटर पे है। तो बताओ इस सरफेस पे से, इस फेस पे से कितना फ्लक्स पास हुआ होगा? ए ए ए ए ए एक बार पोल कर ले क्या? क्रिएट पोल, लेट अस बी ट्राई। क्वेश्चन 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 का नाम रखा है चिकारा। क्रिएट पोल। अरे यार ज्यादा सेकंड दे दी मैंने। ठीक है, आंसर बताओ। $45 सेकेंड। $45 सेकेंड यू हैव। पोल भी चला के देख लेते हैं आज। ज़्यादा टाइम दे दिया यार, 45 सेकेंड दे दिए। क्या पोल विजिबल था आपके लिए? चलो ठीक है, ख़त्म कैसे होगा ये? चलो हो गया। पोल नहीं आया, हो गया पोल। ठीक है, हाँ बस सीधी समझने वाली बात थी। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी क्वेश्चन के बेसिस पे पूछा गया था। ए ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। बस यही तो था, क्यूब उसके सेंटर पे रखा गया था, चार्ज क्यूब उसके सेंटर पे ये चार्ज क्यूब रखा गया था, और इस नीचे वाले फेस के बारे में पर्टिकुलरली पूछा गया था। तो ये डायग्राम याद रखना, डायग्राम याद ना रखो तो कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देख, अपन इसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं, अपन इस गोस लॉ की एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो हमारे पास काम बस यही है कि हमारे पास एक है शीट, एक है लीनियर डेंसिटी वाला वायर कि जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। एक अपने पास होगी ऐसी शीट, एक ऐसे शीट है अपने पास जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो अपन लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है, और एक अपने पास है स्फीयर, एक अपने पास है स्फीयर, ये आ गया स्फीयर। इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। टक 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 डिंग 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 डिंग। ठीक है, अब हमने लिखा है ये रेडियस r, इस सिग्मा मतलब इसकी डेंसिटी अपन लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा ये हमने सीखा है, अब पूछना मत सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा सिग्मा क्या है, ये सिग्मा सिग्मा। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है इस पॉइंट पे कुछ r डिस्टेंस पे, यहां से भी कुछ r डिस्टेंस पे, यहां से कुछ r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, और यहां से भी कुछ r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
ये 3 एप्लीकेशन है अपने पास, 1, ये 2 और ये 3 और ये 3। ये 3 क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसके लिए क्वेश्चन सीधे सीधे थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकली सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन आपके पास, समझ लेना, 3 के लिए आप तैयार रहना। इस 3 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना। 3 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, अपन हर एक के लिए डिराइव करेंगे, प्रॉपरली डिराइव करेंगे, ठीक है। लास्ट में याद भी रखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन ये 3 एप्लीकेशन है अपने पास। उससे पहले ये समझ लो कि गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था। तो भाई जी गॉस लॉ का फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि E.dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स 5, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स 5। ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। काम का फॉर्मूला क्या, काम का फॉर्मूला क्या था सर? काम का फॉर्मूला ये है कि फ्लक्स 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अब इनफाइनाइट पहले तो लाइन चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज ड्रॉ कर लिया, ये हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज ड्रॉ कर लिया है। इनफाइनाइट है, ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, आपकी आंखों से दूर तक जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू 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 क्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव 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 लिखा है, ठीक है। लैम्बडा डेंसिटी है। अब मैं कौन सी ऐसी गाउसियन सरफेस पसंद करूं कि जिसकी वजह से हर पॉइंट के लिए चार्ज, हर पॉइंट के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिले। मुझे r डिस्टेंस पे निकालना था ना, मुझे r डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी थी। तो मैंने पहले r डिस्टेंस पसंद किया, मैंने पहले r डिस्टेंस पसंद किया, ठीक है। ये r डिस्टेंस मैंने पसंद किया, ये पहले मैंने r डिस्टेंस पसंद किया, ठीक है। r डिस्टेंस। अब कैसी ऐसी सरफेस ड्रॉ करूं कि ताकि मुझे हर पॉइंट के लिए, उस सरफेस के हर पॉइंट के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिले। ये पसंदगी का मौका मुझे, मैंने आपको दिया है कि गाउसियन सरफेस में कैसी पसंद करूं कि जिसके ऊपर का मुझे ये इंटीग्रेशन करना है, क्लोज्ड वाला इंटीग्रेशन करना है, क्लोज्ड वाला। रुचि यादव ने बहुत सही आंसर दिया है बेटा, सिलिंड्रिकल टाइप का आप सोच सकते हो। लाइन चार्ज ऐसे राउंड शेप में सिलेंडर बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो। जैसे कि ये था, ये कुछ ऐसा। लेकिन सर मतलब ऐसी बात है कि आप यहां पर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हो ना, ऐसे सर्कल 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 ड्रॉ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको एक टाइम पे क्या मिल जाएगा? आपको एक टाइम पे सर जी एक पूरा सिलेंडर मिल जाएगा, एक पूरा सिलेंडर टाइप की अरेंजमेंट मिल जाएगी। तो मैं ऐसे एक सिलेंड्रिकल टाइप की अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूँ। देखना, सिलेंड्रिकल टाइप की अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसा। अगर ये प्रॉपर्ली ड्रॉ ना हो तो आप खुद से ड्रॉ कर लेना अच्छा वाला। एक सिलेंड्रिकल टाइप की अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूँ। ये अपने लिए क्या हो जाएगा? अपने लिए गाउसियन सरफेस हो जाएगी, गाउसियन सरफेस। कैसी है गाउसियन सरफेस? होलो सिलेंडर, याद रखना, होलो सिलेंडर हो जाएगी ये, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर गाउसियन सरफेस हो जाएगी। इस सरफेस को हम तीन तरह से तोड़ सकते हैं, तीन तरह से तोड़ सकते हैं, तीन तरह से तोड़ सकते हैं। एक ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला ढक्कन और ये कर्व्ड पार्ट। ऊपर वाले ढक्कन के लिए देख एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? ऊपर वाले ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? सर ऊपर वाले ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर जो आएगा वो एग्जैक्ट ऊपर निकलता हुआ आएगा। नीचे वाले ढक्कन के लिए भी सेम बात, नीचे निकलता हुआ आएगा। और दूसरा ये कर्व्ड पार्ट होगा, तीसरा ये कर्व्ड पार्ट होगा, एक फर्स्ट ये सेकंड पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी बाहर? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ध्यान से देखो तो ऐसे बाहर निकलती हुई, कुछ ऐसे बाहर निकलती हुई, ये ऐसे कुछ 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 बाहर निकलती हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो तीन हिस्सों में इसको तोड़ा जा सकता है, तीन हिस्सों में इसको तोड़ा जा सकता है। जो अपना फॉर्मूला था ना उसको ऐसे में लिखता हूं, अपना फॉर्मूला था उसको ऐसे लिखता हूं, A1, ठीक है। एक बात समझना, क्या इस पहले वाले का एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर होगा DA1? क्या DA1 में ऐसे लिख सकता हूं? क्या दूसरे वाले का एरिया वेक्टर ऐसे DA2 लिख सकता हूं? जी हाँ। तो ये समझ में आना चाहिए पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए कि DA1
कोस 90 डिग्री होगा, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे 90 डिग्री पे भाग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर 90 डिग्री पे भाग रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने जो एंगल बनाया है एरिया वेक्टर का वो 90 डिग्री पे बन रहा है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है भाई, तो ई डी ए 1 कोस 90 प्लस करके ई डी ए 2 कोस 90, तीसरे वाले के लिए ई डी ए, ये कौन सा वाला, कर्व्ड वाला, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों का इंटीग्रेशन करना है हमें, करना क्या है, तीनों का इंटीग्रेशन, तीनों का इंटीग्रेशन, तीनों का इंटीग्रेशन। ये क्लोज्ड का इंटीग्रेशन कब होगा, जब इन तीनों का इंटीग्रेशन होगा, जब इन तीनों का इंटीग्रेशन होगा। मैंने ना वेक्टर वाला पार्ट है वो डायरेक्ट लिख लिया, मैंने वेक्टर वाला पार्ट है वो डायरेक्ट लिख लिया। क्या ये एंगल समझ में आया आपको, क्या ये एंगल आपको समझ में आया बेटा, खास काम की बात है, खास काम की बात है ये एंगल वाली कहानी, क्योंकि कई कई बार है ना सीधा रटवा देते हैं, सीधा रटवा देते हैं। मैंने आपको एंगल बताया है, मैंने आपको एंगल बताया है, यहां पर कोस 0 होगा। कर्व्ड पार्ट के लिए एरिया वेक्टर और ये फील्ड दोनों जो एंगल बनाएगी वो एज इट इज बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, एज इट इज बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, ये डी ए, ये डी ए। क्या समझ पा रहे हो आप, क्या समझ पा रहे हो आप काम की बात। तो सीधी सीधी कोस 90 वाला टर्म है, उड़ा दो इसको, 0 हो जाएगा। कोस 90 वाला काम है, उड़ा दो इसको, 0 हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखना, ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा वो भी तो एक कहानी है, चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा वो भी तो एक कहानी है। तो मैंने यहां से यहां तक की एक लेंथ मान ली, ये पूरी एक लेंथ मान ली इस चार्ज की, इस सिलिंड्रिकली, इस सिलेंडर की लेंथ मान ली मैंने L, सिलेंडर की मैंने लेंथ मान ली L। तो इस सिलेंडर के अंदर जितना भी ये वायर होगा उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा चार्ज Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात ये होगी कि इस गाउसियन सरफेस के लिए जो एरिया लिखा जाएगा, दैट कर्व्ड एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। आर मैंने इसकी रेडियस मान ली है, आर मैंने इसकी रेडियस मान ली, आर मैंने इसकी रेडियस मान ली आर। क्या समझ पाए हो इसको, क्या समझ पाए हो इसको, समझ पाए हो इसको, समझ पाए हो इसको। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात देख वापस कर देता हूं। क्या थी अपने पास बात, सर बात ये थी कि एक चार्ज था अपने पास, एक वायर था अपने पास जिसके ऊपर चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी लैम्बडा हमें बताई गई थी, इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी लैम्बडा बताई गई थी। अब एल लेंथ का हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, एल लेंथ का हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, ये एल लेंथ का हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, एल लेंथ का हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, एल लेंथ का हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी लिखी है, इसकी रेडियस हमने लिखी है छोटा वाला r। तो इस गाउसियन सरफेस का कर्व्ड एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड एरिया हो जाएगा 2 पाई छोटा वाला r, और ये लिख लिया हमने l। दूसरी बात, किसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड हुआ होगा, चार्ज एनक्लोज्ड, Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जितना चार्ज होगा वो लैम्बडा इंटू एल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था, चार्ज Q बाई एल। तो कितना चार्ज होगा इसके अंदर, लैम्बडा इंटू एल। अरे भाई वही तो था कहानी, हाँ इसीलिए तो पहले बढ़ाई गई थी चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं, तो हमने लिखा था कहीं ई डॉट डी ए इज इक्वल टू लिखा गया था सर Q एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात यह है कि 3 सरफेस हमने लिए थे, 3 सरफेस लिए था। 1 क्योंकि क्लोज्ड कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट लूप करना है, तो क्लोज्ड को 3 हिस्सों में बांटा गया था, 1, 2 एंड 3। अब 1 और 2 के साथ क्या हो रहा था कहानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा था। 1 और 2 के लिए कहानी ऐसी हो रही थी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा था, इसलिए पहले 2 को हटाया गया, सिर्फ और सिर्फ तीसरे की बात की गई है। तो हमने लिख लिया सीधा सीधा ई एरिया कर्व्ड वाला और Q एनक्लोज कितना लिखा जाएगा सर, लैम्बडा इंटू एल जितना लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपन करके आ गया। ई एज इट इज लिखा, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। लो सिंप्लीफाई कर लो, लैम्बडा एल डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, एल को काट दिया जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू
लेमड़ा लेमड़ा मर गया, नहीं एल एल मर गया, तो लेमड़ा डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आर। अब तुम चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 2k लेमड़ा डिवाइड बाय आर। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो तुम्हारे पास 2 फॉर्मूले हो गए बेटा जी, 2 फॉर्मूले किसके लिए? इस इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग वायर के लिए, इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग वायर के लिए 2 फॉर्मूले, एक 2k लेमड़ा बाय आर और दूसरा फॉर्मूला लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। किसके लिए है? आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है। ये एक पहली एप्लीकेशन थी, ये एक पहली एप्लीकेशन थी। इसके बाद 2 डेरिवेशन बचे हैं बेटा। क्या जाग रहे हो? क्या जी जाग रहे हो? कंप्लीट है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? इसमें कोई शंका? ठीक है, लैम्बडा, ये सीधा एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि अगर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है अपने पास, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है अपने पास, तो सीधा सीधा आर डिस्टेंस पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, आर डिस्टेंस पे आप सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हो। कितना सर? 2k लेमड़ा बाय आर, 2k लेमड़ा बाय आर। ये पहली एक एप्लीकेशन, ये पहली बार एक एप्लीकेशन जहां पर यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला वायर होना चाहिए और इसकी लेमड़ा डेंसिटी होनी चाहिए, लेमड़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। ये एक पहली एप्लीकेशन थी। क्या थी? एक पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, दूसरी एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज थिन शीट के लिए, थिन शीट के लिए कहानी बताई गई है। ये लो कहां से आ गया लिखा? ये नहीं है, थिन शीट की बात की जाएगी, देखना समझना। ये थिन शीट, रूट रूट, अरे जी कुछ ऐसा, रूट रूट, इसको जोड़ दिया जाए, बाकी सबको तोड़ दिया जाए, ठीक है भाई। अब हमने इस पे चार्ज रख दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, टक 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 डिंग 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 डिंग। साथ साथ लिखते जाना बेटा, काम की बात है। इसकी सिग्मा यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब भी आप लिखो ना इसको सीबीएसई के एग्जाम में, तब इसको बड़े शानदार तरीके से सजा दजा के लिखना है। मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीडी वे में आगे बढ़ूं। अब कहानी ऐसी है, सेम आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हमने यहां पर गाउसियन सरफेस कैसी ली जा सकती है, पसंद की जा सकती है, वो आपसे पूछा गया। वापस क्या किया? आपकी पसंदगी का मौका दिया गया आपको। क्या सुन पा रहे हो मुझे भी? अरे क्या कहानी चल रही है इधर, क्या कहानी चल रही है इधर? हाँ, कोई भी ग्रुप बनाना, मुझे भी ऐड कर लेना। रिया मिश्रा, हाँ, और क्या है? यहां तो अलग ही कहानी चल रही है। क्यूबॉइड भी बना सकते हैं। हाँ, अब देखो काम की बात पे आ गए। टेलीग्राम चैनल अपना बना तो हुआ है, मैं कल आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बच्चे बेचारे परेशान है। अरे देख लेता हूं क्या परेशानी है, मैं आपकी दुविधा दूर करूंगा। बताओ बेटा क्या समस्याएं है, बताओ मुझे, बताओ। सिलेंडर, बहुत बड़ी कहानी है, मैंने कुछ मिस कर दिया है क्या? जूली पटेल बेटा खाना साथ में ले लो। कब तक एंड होगी? अगर 20 मिनट रुक सकते हो तो रुक जाओ, अदरवाइज खाना साथ में ले लो। अपने आप को पुश करो बेटा थोड़ा सा। टायर्ड मैं भी हो चुका हूं, लेकिन फिर भी। प्रशांत बेटा सो जाओ, नींद आ रही है तो सो जाओ, कल देख लेना, रिकॉर्डेड ही तो है। अरे डांट के नहीं बोला, ना ही टोंट मार रहा हूं, कल देख लेना, सोते सोते देख ले।
आप गरम हो गए क्या? शुभम शर्मा बोल रहे हैं गरम हो गए क्या? हाँ यार, गरम तो थोड़ा सा हो गया हूँ, लेकिन अब आगे बढ़ूँ। निंजा थोड़ी देर। नीनी आ रही है सर, जगा दो। देखो एक बार ये क्वेश्चन देखो। जाग जा, तुझे ही बोल रहा हूं, जाग जा, जाग जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। भले ही नींद आ रही हो, भले ही भूख लग रही हो, बस अपने आप को 20 मिनट पुश कर, 20 मिनट बेटा पुश कर। 20 मिनट की कहानी है, काम की कहानी। 3 मार्क्स तुझे दे के जाएगा जब वापस एग्जामिनेशन आएगी मार्च में, तब उसके 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, यहां से। ये आज काम की जगह है, काम की जगह काम का क्वेश्चन है। आज जाग गया तो कल सोने को मिलेगा बेटा, क्योंकि कल फिजिक्स की क्लास नहीं है। जिसकी भी क्लास होगी शायद तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन आज जाग जा। सोने नहीं दूंगा मैं, सोने नहीं दूंगा। 20 मिनट तक तो सोने ही नहीं दूंगा। जाग जा, जाग जा। लो, उठ गई नींद। हाँ, अरे भाई यार, क्या क्या लगा रखा है? मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो। ठीक है बेटा, अब अगली बार आराम से। बोल रही है बेटा, उठ गई। अभी भी आती थी, बोल रहे नींद। किसी की मम्मी ने सुन लिया हो तो माफ करना मम्मी जी, माफ करना आंटी जी। अरे गन में नेक्स्ट चैप्टर से लाऊंगा बेटा, नेक्स्ट चैप्टर से मैं गन लाऊंगा, ठीक है? अभी तो देखो। हाँ, अभी तो आप देखो। उठ गई नींद? ठीक है, अब आ जाओ बेटा। अब क्वेश्चन करते हैं, देख। अब क्वेश्चन करते हैं, देख। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ड्यू टू अ लार्ज थिन शीट। अब कहानी ऐसी है कि इसके लिए हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमने एक गाउसियन सरफेस पसंद करना होगा, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक क्लोज्ड सरफेस को पसंद कर सकते हैं। अब क्लोज सरफेस में मैं तो ये बोलता हूं कि इस टाइप का सिलेंडर पसंद कर लो ना, इस टाइप का कुछ सिलेंडर पसंद कर लो, इस टाइप का कुछ सिलेंडर पसंद कर लो। कुछ ऐसी कहानी, इस टाइप का कुछ सिलेंडर पसंद कर लो, ठीक है? कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा आया, ठीक है? ये कुछ सिलेंडर हमने पसंद कर लिया, कुछ इस टाइप का। अब तुम जरा सा दिमाग लगाओ, इस गाउसियन सरफेस को, इस गाउसियन सरफेस को भी 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, और तीसरा कर्ड वाला, तीसरा कर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और तीसरा कर्ड। तो गाउसियन सरफेस यहां पर सिलेंडर टाइप का, फर्स्ट, सेकंड और तीसरा कर्ड, तीसरा कर्ड। 3 हिस्सों में काटा जा सकता है इसको। अब तुम थोड़ा सा समझो इसको कि इसके लिए एरिया वेक्टर क्या लिखा जाएगा। पहले वाले के लिए एरिया वेक्टर क्या लिखा जाएगा? तो पहले वाले के लिए एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, ए। इस वाले के लिए भी एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा? ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर ए। अब इस कर्व के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे छोटा सा बाहर निकलेगा, डी ए, या हाँ डी ए। यहां पर भी छोटा सा ऐसे बाहर निकलेगा, आबरा का डाबरा, ये हटाया मैंने, अरे ठीक है, ये ऐसे बाहर निकलेगा, डी ए। सेम यहां पर भी ऐसे बाहर निकलता हुआ। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगी ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि फर्स्ट और सेकंड के लिए जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ई ए कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड नहीं, सॉरी, जो कर्व वाला पार्ट होगा उसके लिए, जो कर्व वाला पार्ट होगा उसके लिए ई ए कोस 90 डिग्री लिखा जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्लोज करने के लिए जो अपना फॉर्मूला था ना, हम इसको क्लोज पहले तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है ई डॉट डी ए, उसमें क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिखा जाता है, इसमें क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिखा जाता है।
तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन के लिए हमें 3 सरफेस पसंद करनी होगी, तब जाके क्लोज्ड होगा। तो क्लोज्ड हमने पहले तो इसको किया, तो हमें यह पता चला कि कर्व वाले के लिए आप डायरेक्ट हटा सकते हो, क्योंकि कर्व वाले के लिए सर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो फ्लक्स 0 ही हो जाएगा, तो ना लिख रहे तो ज्यादा सही रहेगा इस वजह से। तो पहला और सेकंड वाला, यहां पर देख थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है 0, यहां पर भी थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है 0। तो दो तरह से आपको E इंटू ए मिलेगा, E इंटू ए मिलेगा। डीए का इंटीग्रेशन करोगे आप, डीए का इंटीग्रेशन करोगे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और एंगल भी 0 बन रहा है इस वजह से सीधा सीधा लिख लिया, सीधा सीधा हमने लिख लिया, प्लस करके तीसरे वाले के लिए 0। अब चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ होगा, चार्ज एनक्लोज्ड, तो सर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यहां पर जो चार्ज हुआ होगा, चार्ज एनक्लोज्ड दैट इज इक्वल टू लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ए। इस वाले हिस्से में ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट हुआ होगा ना, ये एरिया ए, ये एरिया ए, और चार्ज कितना रहा होगा सर, सिग्मा इंटू ई ए जितना रहा होगा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके अंदर रहने वाला चार्ज, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं यहां पर सिग्मा इंटू ए डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अब देख छोटा छोटा ए काट दे, 2 टाइम्स ई लिखा जाएगा, ई को डिनोमिनेटर में भेज दे, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, किसके लिए, एक लार्ज इनफाइनाइट शीट के लिए, एक लार्ज इनफाइनाइट शीट के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। लो एक बार अच्छे से देख लो इसको, एक बार अच्छे से देख लो इसको, समझ लो, सोच लो, कुछ भी इसमें आपत्ति लग रही हो बेटा तो मुझे पूछो, इसमें कुछ भी आपत्ति लग रही हो बेटा तो मुझे पूछो। लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन पूछा गया भी है, इन तीन में से एक अवारनवार पूछा जाता है। अनुष्का बेटा बस एक डेरिवेशन और बचा है, बस एक डेरिवेशन और बचा है। युग गुप्ता जी बोल रहे हैं सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय, महास्मृति साम्राज्य में आपका स्वागत है। टू एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, ई ए 2 टाइम्स ई ए, 2 टाइम्स ई ए कैंसिल आउट, दो जो दुग्गी बच्चे वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। विकास जी मैं आपका फ्रेंड बनूंगा, मैं आपके लिए, हाँ मैं आपका बड़ा भाई यहां पर तैयार हूं। देख इस 3 सरफेस को हमने डिवाइड किया, कर्व वाले पार्ट के लिए 0 लिखा जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का लिखा ई इंटू ए, ई इंटू ए, क्योंकि ई डी ए क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है सर, ई इंटू ए 2 टाइम्स लिखा हमने सीधा सीधा, क्योंकि डी ए देख एक वेक्टर डी ए का इंटीग्रेशन करेगा ए मिलेगा, और कोस थीटा कोस 0 पहले से हमें पता है, इसलिए हमने 1 कर दिया, इसलिए सीधा सीधा ई ए लिख लिया। अरे अवंतिका जी मुझे गाना गाना ही नहीं आता, आपने कभी असुर के सुर सुने, असुर के सुर सुने, मैं वही असुर हूं जिसके पास सुर नहीं होते। कुल्लू भैया भी गाना गा के लो भैया, बेटा जल्दबाजी में काम नहीं होगा बेटा, पढ़ाऊंगा तो आराम से, चाहता तो उड़ा भी सकता था। सिलिंड्रिकल इसलिए लिया क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म बैठ रहा था। आप सिलिंड्रिकल की जगह ऐसा भी ले सकते थे, कोई किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिलिंड्रिकल की जगह है ना, आप ऐसे टाइप का भी ले सकते थे, एक ऐसे क्यूब टाइप का, क्यूब नहीं इसको रेक्टेंगुलर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्यूब नहीं है, ऐसा भी टाइप का कुछ आप ले सकते थे, ठीक है, ऐसा भी ले सकते थे। एक यूनिफॉर्मिटी बननी चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी बननी चाहिए इस वजह से, एक यूनिफॉर्मिटी बननी चाहिए इस वजह से। एक बात बताओ आज, चलो पूछ ही लेता हूं, कौन कहां से, बताओ अपने राज्य का नाम बताओ, अपने राज्य का नाम बताओ। शुभम शर्मा बड़ी वाली गन है, देखोगे तो डर जाओगे, रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी। बताओ कौन किस किस स्टेट से है, अरे बताओ भाई। झारखंड, कोई शायरी यार भूल गया, एक अच्छी वाली थी एक मेरे पास, भूल गया यार।
प्रयागराज पंजाब, कर्नाटका दिल्ली, कर्नाटका। सूरत से है अपने पास स्मरणिका पाटिल, वाराणसी, असम, कानपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात से भी अपने पास एक भाई है, पता नहीं भयानक सा नाम है, ज्वेरियू बन्नू, एमपी, ओडिशा, यूपी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से भी अपने पास है दिव्य गोलचा। पता ही चल रहा है कि तू न्यूयॉर्क से तो नहीं होगा या पास होशंगाबाद से ही होगा। ओडिशा, HLV, ओमान, अमेरिका, रीचा जी अमेरिका से हैं भाई साहब, अमेरिका से। पंजाब, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यूपी वाले हैं जी। लंदन से दिव्या वर्मा अपने साथ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लंदन से भी लोग अपने को देख रहे हैं। राजकोट से हैं रिद्धि, ठीक है। और एनीवन फ्रॉम अ मार्स और अदर प्लेनेट ऑफ अर्थ। रुद्रा, उधर किधर कैसा चल रहा है सब कुछ? मंगल ग्रह पे कुछ परेशानी आ रही है? पानी मिल जा रहा है? सब काम सेफ तरीके से कर पा रहे हो बेटा? रुद्रा, आपको ही पूछ रहा हूं। भोपाल से भी अपने पास हर्षिता जी, हरियाणा, लाहौर, अरे भाई यूपी, मेरा नाम भी लो, ठीक है। राजस्थान से अपने पास असम, दिल्ली, कनाडा, कशिश, ठीक है। वेस्ट बंगाल, मनप्रीत, अंकित, खुशी, राजस्थान, ठीक है। प्लूटो से हूं, देख। लो, जगा दूं क्या? लो, एक बात बताता हूं बेटा। एक बहुत अच्छी कविता है, ठीक है, लेकिन ये कविता है ना, मैं बार बार नहीं पढ़ता हूं। मैं आपको आदत डालना नहीं चाहता हूं कि हर बार ऐसे मोटिवेशन की बातों पे अब चले जाओ। लेकिन क्योंकि आप देख, हर चीज़ होती है, हमें पता है कि कब किस टाइम पे आपको हल्का फुल्का माहौल चाहिए, बहुत इंटेंस हो जाता है तब थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल चाहिए। लेकिन आपको शायद आदत ना लग जाइए कि बार बार 20 मिनट पढ़ा, 10 मिनट मोटिवेशन दे दिया। ये बार बार आदत नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो बार बार मैं कोई कविता नहीं पढ़ना चाहता और ना ही आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक टाइम पे बीमारी हो जाएगी। देख, तुम बाहर से मोटिवेशन ले रहे हो ना, ये मोटिवेशन तो आप बाहर से ले रहे हो बेटा। एक अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए जो तुम्हें काम करने के लिए सदा प्रेरित करेगा। मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा शायद एक आध रात चल जाए, एक आध दिन चल जाए, एक आध हफ्ता चल जाए। ये मोटिवेशन बाहरी मोटिवेशन है, बाहरी मोटिवेशन है। अगर आपको बार बार मेरे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए। देख, मैं है ना हमेशा, मतलब हर एक बंदे की एक खास बात होती है, अपनी एक कुछ खास चीज़ें होती है कि जो हर टाइम पे वो करता है। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है ना अपने जीवन में, उसका उद्देश्य पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ संसार में, सब कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं बहुत पीछे रह जा रहा हूँ, कुछ चीज़ में बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। तब जाके मैं कविता को याद करता हूँ, इस कविता को पढ़ता हूँ, अपने मन से पढ़ता हूँ, अपने दिल से पढ़ता हूँ, कभी आईने के सामने पढ़ता हूँ और कभी बहुत चिल्ला के, बहुत खुली जगह में बहुत चिल्ला के पढ़ता हूँ, पहाड़ पे जाके चिल्लाता हूँ और बोलता हूँ ये कविता को, गुनगुनाता हूँ इस कविता को, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी पे पलकर मृत्यु से जीवन मैंने खींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं, पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं, शीशे से तुम मुझको कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। समझ पा रहे हो? यह कविता अपने आप में एक मोटिवेशन का जरिया है।
आप जैसे इसको ट्रीट कर रहे हो वैसे समझ लो, आराम से बोलो, आईने के सामने जाके बोलो, लेकिन कभी कोशिश करना है इसको समझने की, आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी कोई बाहरी मोटिवेशन की। ठीक है, मैं अब आ जाऊं अपने क्वेश्चन पे, मैं आ जाऊं अपने क्वेश्चन पे अब। ठीक है, हाँ, थर्ड एप्लीकेशन। बेटा ये 3 एप्लीकेशन में एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तीनों की लिंक आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने गाउसियन सरफेस क्या क्या ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड की जाएगी। ठीक है, देख तीसरी एप्लीकेशन है अपने पास, तीसरी एप्लीकेशन यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल। अब शेल की कहानी क्या है, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाएगा कि अपने पास एक शेल है, ये आ गया शेल मतलब खोखला स्फीयर, शेल मतलब खोखला स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमने ले लिया एक स्फीयर, इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसकी रेडियस भी अपन कुछ मान लेंगे आर जितनी, लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रेडियस हमने मान ली है इसकी आर, ये रेडियस हमने मान ली है आर। अब समझ रहे हैं इस बात को हम, इसमें गाउसियन सरफेस क्या ले, हमें 3 जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, 3 जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक इनसाइड पॉइंट पे, एक इनसाइड पॉइंट पे, एक एग्जैक्ट सरफेस पे, एग्जैक्ट सरफेस पे, और एक आउटसाइड पे। मतलब मैं इसको कॉपी करके एक बताता हूं दूसरे वाले के लिए, ये आउटसाइड के लिए, एक केस आउटसाइड के लिए, एक केस इनसाइड के लिए। तो पहला वाला केस अपन इनसाइड को पसंद कर रहे हैं, पहला वाला केस अपन इनसाइड को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, इस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इस सरफेस पे इस आर डिस्टेंस दूर, छोटा वाला डिस्टेंस आर दूर, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गाउसियन सरफेस कैसा पसंद करना चाहिए, तो गाउसियन सरफेस सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए हमें वापस एक स्फीयर टाइप का ही पसंद करना चाहिए जो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा अपने लिए। तो हमने ये स्फीयर ले लिया, ये गाउसियन सरफेस अपने लिए हो गया, ये गाउसियन सरफेस अपने लिए हो गया। ठीक है, ये मैंने मान लिया गाउसियन सरफेस। अरे गाउसियन सरफेस, ये गाउसियन सरफेस अपने लिए हो गया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये एक्चुअल में है क्या, ये भी हमने शेल ही लिया है। गाउसियन सरफेस इसके लिए क्या लिया है, शेल विच हैव अ रेडियस आर, ये शेल विच हैव अ रेडियस आर। शेल मतलब खोखला सिलेंडर, खोखला स्फीयर जिसको शेल कहा जाएगा। वही वाला वापिस अपने वाला ही फॉर्मूला, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। अब सीधी सी बात है, देख अगर डीए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ई ए कोस थीटा, और सेम बात यहां पर भी कोस जीरो होगा, तो सीधा सीधा लिखा जाएगा 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कहानी ऐसी है कि भाई साहब एनक्लोज्ड के लिए लो ये थीटा लिख लिया अभी के लिए, एनक्लोज्ड चार्ज, अंदर तो कुछ चार्ज ही नहीं है, इस ग्रीन वाले पार्ट के अंदर कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है, इस वजह से अंदर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। अब अगर ये एनक्लोज्ड चार्ज 0 है तो लेफ्ट साइड में भी कोई एक टर्म 0 होना चाहिए था, एरिया तो इसका कुछ है, कोस कुछ एंगल भी इसका होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 लिखी जाएगी, इनसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड दिस शेल, या इस स्फीयर के अंदर वाले पार्ट पे, किसी भी पार्ट पे हम लिख सकते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बहुत सही बात, बहुत करेक्ट, नो चार्ज इनसाइड, इस वजह से 0 लिखी जाएगी। दूसरे पार्ट के लिए, आउटसाइड के लिए कैसे पसंद किया जाएगा, तो जहां पर भी जिस डिस्टेंस के लिए आपको निकालना है पहले तो वो डिस्टेंस पसंद किया जाए, तो ये डिस्टेंस हमने मान लिया r, और अपने लिए ये गाउसियन सरफेस हो जाएगी, ये गाउसियन सरफेस हो जाएगी, ये गाउसियन सरफेस। ये देखना किसके लिए कहानी हो रही है, अब
दूसरे वाले केस के लिए, आउटसाइड वाले केस के लिए, आउटसाइड वाले केस के लिए। अब सोच समझ वही वाला वापस फॉर्मूला, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। ये बात भी सही है। अब देखना ई डॉट डी ए, अगर मैं यहां से छोटा छोटा चार्ज बाहर निकालूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालूं, ये ऐसा हो जाएगा डी ए वेक्टर। क्या ये ऐसा हो जाएगा छोटा छोटा डी ए वेक्टर? क्या है छोटा छोटा ऐसे डी ए वेक्टर? क्या है छोटा छोटा डी ए वेक्टर? क्या है छोटा छोटा डी ए वेक्टर? जी हाँ, ये छोटा छोटा डी ए वेक्टर। अब सेम बात अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो देख यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई होगी रूट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई होगी रूट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई होगी रूट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्या सेम बात यहां पर भी होगी रूट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो तुम ध्यान से देखो तो हर एक पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है? हर एक पॉइंट पे एंगल जीरो बन रहा है, हर एक सिचुएशन पे एंगल जीरो बन रहा है। डी ए वेक्टर और ई के बीच का एंगल कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है बेटा। डी ए वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है। तो हर पॉइंट के लिए मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं ई ए, ई डी ए कोस जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन किया, अब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा? पूरा इस ग्रीन वाले पार्ट के अंदर कितना चार्ज होगा? इस गाउसियन सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है तो पूरा चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू जितना। हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि चार्ज क्यू जितना है। कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। डीए का इंटीग्रेशन करो आप, डीए का इंटीग्रेशन करो आप, डीए का इंटीग्रेशन, ई एज इट इज आया, यह आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। डीए का इंटीग्रेशन किया, हमें पता चला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। ई ये लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया लिखा जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले क्या इतनी बात आपको समझ में आई? दूसरी स्लाइड ले लो अब। 4 पाई आर स्क्वायर नीचे की तरफ लेके गया, लो इधर ही लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं। तो लिखा जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर। ये सीधा सीधा लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू अपन करके आर स्क्वायर। लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आउटसाइड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आउटसाइड के लिए। ये आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है। लिख लो एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है 3 में से पूछा जाएगा ही जाएगा, 3 में से कुछ पूछा जाएगा ही जाएगा। ये 2 पार्ट थे अपने पास, इनसाइड और आउटसाइड वाले। इनसाइड और आउटसाइड वाले 2 पार्ट थे। इनसाइड के लिए 0 लिखा जाएगा, आउटसाइड के लिए 0 लिखा जाएगा, आउटसाइड के लिए कुछ लिखा जाएगा। और अगर एग्जैक्ट सरफेस वाला आ जाएगा तो छोटा r इज इक्वल टू कैपिटल R लिखा जाएगा, छोटा r इज इक्वल टू कैपिटल R लिखा जाएगा। तीसरा केस, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, और ये तीसरा केस अगर उसी में आ जाएगा कि अगर सरफेस पॉइंट के लिए बात बताई जाए तब ऐसा होगा, सरफेस पॉइंट के लिए बात लिखा जाएगी तो ऐसा होगा। तो अगर मैं ई वर्सेस आर का डायग्राम अगर ड्रॉ करने बैठूं ना, ई वर्सेस आर का डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करने बैठूं कुछ ऐसा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो देख पहले इनसाइड वाले पॉइंट के लिए 0 लिखा जाएगा, फिर एग्जैक्ट मैक्सिमम लिखा जाएगा सरफेस वाले पॉइंट के लिए, कितना आ जाएगा के क्यू कैपिटल में छोटा वाला आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और फिर 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा। ये आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे वेरी करेगा, कुछ ऐसे वेरी करेगा। आउटसाइड के क्यू छोटा वाला आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर। क्या समझ में आई? यहां तक की बात है, यहां तक की बात है आपको समझ में आई है क्या? करेक्ट, परफेक्ट, आगे बढ़ा दिया जाए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस यहीं तक रख रहे थे, यहीं तक रखते हैं। डेरिवेशन के लिए बेटा आप अगर दिक्कतें हो रही है वापस डेरिवेशन वाला पार्ट पे, तो एक बार वापस देख लेना। मैंने डेरिवेशन को शायद बहुत ज्यादा टाइम दिया है, तो मेरे ख्याल से हर एक पार्ट आपको समझ में आएगा। 3 डेरिवेशन है अपने पास, वापस एक बार आराम से रिवाइज करके सोते सोते देख लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन में साथ में लेके आया था इसके एप्लीकेशन वाले, अगर हाँ ये कुछ होमवर्क में भी आपको दूंगा और नेक्स्ट टेस्ट में इसके अच्छे वाले क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। अब मैं ना इस वीक में आपको WPP भी दे सकता हूं या PCP,
पीसीपी मतलब प्रारंभ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, कि जिसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन, पूरे चैप्टर के। एनसीईआरटी के तो करने ही करने हैं आपको, लेकिन पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसमें से जिसमें भी आपको डाइपोल लिखा हुआ दिखे, डाइपोल लिखा हुआ दिखे, वह क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्या नहीं करना है? डाइपोल लिखा हुआ आ जाए वह क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। एक पीसीपी आपको मिलेगी, याद रखना, पीसीपी, पीसीपी, इसमें डाइपोल लिखा हुआ कहीं आ जाए ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं आपको, वो अभी नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहां तक रखते हैं, अगली बार मिलेंगे कुछ नई बात के साथ। लेकिन अपने आप को पुश करने की कोशिश करना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि अभी तो टाइम है अपने चीज को, अपने लेवल को बढ़ाने का, अपने लेवल को बढ़ाने का।